शाकाहार या मांसाहार, आखिर मनुष्य के लिए इन दोनों में से अच्छा क्या है? यह बात सदियों से हमारे समाज में एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। आज हम वेदों से, पुराणों से, गीता से और वैज्ञानिक तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करके ये बताएंगे कि शाकाहार और मांसाहार में इंसान के लिए उपयुक्त क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। देखते हैं महाभारत में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। दोस्तों, हर धर्म में अहिंसा को सबसे परम धर्म माना गया है, लेकिन मांस का भोजन हिंसा करके प्राप्त होता है। इस तरह इंसानों के लिए मांस खाना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। मांस भक्षण को लेकर महाभारत में घोर निंदा की गई है। स्वमांसम परमांसेन यो वर्धितुमिच्छति नाति क्षुद्र त्रस्तस्मात् नृशंसतरो नर। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य और कोई नहीं हो सकता। जो व्यक्ति मांस का त्याग कर देता है वह सब प्राणियों में आदरणीय, सब जीवों का विश्वसनीय और सदा समाज में सम्मानित होता है। कहा गया है कि नहीं मांसम तृणात् कष्टाद् पलाद् वापि जायते हत्वा जंतुम ततो मांसम तस्माद् दोषस्तु भक्षणे। मांस न तो घास से, न लकड़ी से, या फिर न तो पत्थर से पैदा होता है। मांस प्राणी की हत्या करने पर ही मिलता है, इसलिए मांस खाने में दोष है। वेद के अनुसार देखा जाए तो ऋग्वेद में साफ तौर पर मांसाहार करने से मना किया गया है। ऋग्वेद के मंडल 10 के एक श्लोक में लिखा है कि जो मनुष्य नर, अश्व अथवा किसी अन्य पशु का मांस सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित रखता है, तब हे अग्नि स्वरूप राजा, अगर वह दुष्ट व्यक्ति किसी और प्रकार से न सुने तो आप उसका मस्तक शरीर से विदारित करने के लिए संकोच मत कीजिएगा। वैसे ही गीता में भगवान कृष्ण ने हमें 3 प्रकार के भोजन के बारे में बताया है। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में भोजन के 3 प्रकारों सात्विक, राजसिक एवं तामसिक का उल्लेख मिलता है। सात्विक आहार शरीर के लिए लाभकारी होते हैं और आयु, गुण, बल, आरोग्य तथा सुख की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार के आहार में दुग्ध, मक्खन, चावल, हरी सब्जी, सोयाबीन, मूंगफली आदि मुख्य है। जबकि राजसिक भोजन कड़वे, खट्टे व तीखे होते हैं। इसके सेवन से शरीर में दुख और रोग आदि उत्पन्न होने लगते हैं। इमली, नींबू, लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, भुने हुए मसाले जैसे आहार राजसिक प्रकृति के माने गए हैं। वहीं तामसिक भोजन में मांस, अंडा, मछली, मदिरा आदि आहार आते हैं। इनके सेवन से मनुष्य की बुद्धि पर नकारात्मक असर पड़ता है। उसकी सोच असुरों की तरह हो जाती है। जैसे उसे लगता है कि ये जीव हमारे खाने के लिए ही बने हैं, यदि इन्हें मारकर नहीं खाया गया तो इनकी जनसंख्या अधिक बढ़ जाएगी, या उन्हें लगता है कि ये मछली नहीं बल्कि समुद्री फल है। ऐसे ही बहुत कुछ विचार उनके मन में आता रहता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाला दैवीय संपत्ति का स्वामी होता है, जबकि तामसिक भोजन करने वाला आसुरी संपत्ति का मालिक होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीव जंतु के शरीर में आत्मा निवास करती है जो अमर होती है, इसलिए जीव जंतु को मारकर उसका मांस खाना आत्मा का विरोध करना होता है। कोई भी प्राणी जिसमें भावना, करुणा, दया, डर और रक्त हो, उसे कष्ट पहुंचाकर अपने क्षणिक आनंद के लिए नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उसे मारने के बाद उसके मांस से बना हुआ खाना जब आपके प्लेट में आएगा तो आप सोचिए, क्या उस खाने से आपको मानसिक रूप से तृप्ति या शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि उस जानवर को रुलाकर या उसे दुखी करके आप अपने आप को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना बिल्कुल ठीक नहीं है। विज्ञान के हिसाब से जो भी प्राणी मांस भक्षण के लिए बना होता है उसके दांत नुकीले होते हैं और उसके नाखून तीक्ष्ण होते हैं। इसे हम मनुष्यों के साथ जोड़कर देखें तो हमारे सिर्फ 4 ही दांत नुकीले होते हैं। हमारे नाखून भी दूसरे जानवरों की तरह तीक्ष्ण नहीं होते। मांस पचाने के लिए मांसाहारी प्राणियों की आंत की साइज बहुत ही छोटी होती है और मनुष्यों में आंत बहुत ही लंबी होती है। आप कहेंगे इसका और मांस खाने का क्या लेना देना? दोस्तों, मांस पचने में बहुत ही सरल होता है। वह पचने के लिए ज्यादा समय नहीं लेता। जानवरों की आंत छोटी होने से वह पचकर आसानी से बाहर निकल जाता है, लेकिन हम मनुष्यों की आंत बहुत लंबी होने की वजह से मांस पचकर हमारी आंतों में रह जाता है और काफी समय तक छोटी आंत में पड़ा रहता है, जिसके कारण वह सड़ता है और इस वजह से कैंसर और बवासीर जैसी कई प्रकार की भयानक बीमारियां होने की संभावना रहती है। विज्ञान की नज़र से देखें तो हमारा शरीर मांस के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि मांस में अत्यधिक प्रोटीन होता है
और इतना अधिक प्रोटीन इंसान के लिए जरूरत नहीं है। दूध, दाल और मूंगफली में उपलब्ध प्रोटीन इंसान के लिए काफी माने गए हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि मांस खाने से शक्ति बढ़ता है तो हाथी और सांड बहुत शक्तिशाली जीव है और ये शाकाहारी भी है। मांस खाने से शक्ति नहीं बढ़ता बल्कि इंसान हिंसक हो जाता है। जो जानवर मांस खाते हैं उनका जबड़ा बड़ा होता है। मनुष्य का भी जबड़ा आरंभ में बड़ा ही था, लेकिन शुरू से ही इंसान शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे और शाकाहार के प्रभाव से इंसान का जबड़ा छोटा होता गया। इसलिए मांस खाना जानवरों का ही काम है। 1 किलो मांस बनाने में जितना खर्च आता है उतने में 10 शाकाहारी लोगों का भोजन आराम से हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मांस खाने वाले ज्यादातर लोगों में चिड़चिड़ापन होता है और वे ज्यादा गुस्सा करते हैं। उनका शरीर और मन दोनों अस्वस्थ बना रहता है। वे गंभीर बीमारियों की चपेट में ज्यादा आते हैं। इन बीमारियों में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारी, कैंसर, गुर्दे का रोग, गठिया और अल्सर शामिल है। दोस्तों, पर्यावरण बचाने के लिए हमें कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप रोजाना मीट खाते हैं तो एक दिन मत खाइए। अगर हम हफ्ते में 1 रोज मांस नहीं खाते हैं तो साल भर में 30 दिन कार चलाने के बराबर कार्बन उत्सर्जन होने से रोक सकते हैं। इस समय दुनिया भर में लाखों लोग सूखे और पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद दुनिया की अधिकांश जलापूर्ति को पशुपालन में खपा दिया जाता है। 1 किलोग्राम मांस का उत्पादन करने के लिए 20,940 लीटर पानी की खपत होती है, जबकि 1 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन करने के लिए केवल 503 लीटर पानी ही चाहिए होता है। इसीलिए मांस खाना पर्यावरण, वैज्ञानिक, धर्म, शरीर किसी भी तरह से मानव के लिए सही नहीं है। यह जानवरों का काम है और उन्हें ही करने दिया जाए। और यह भी कोशिश किया जाए कि हमारे बच्चे भी शुद्ध शाकाहारी बने, क्योंकि जैसा रहेगा अन्न वैसा ही हो जाएगा मन। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।